नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग धर्म कांटा पर्ची के प्रोग्राम को पाइथन ज़ेंगो की हेल्प से बना रहे थे। हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में मॉडल्स यानी कि टेबल बना लिया। अब क्या बनाएंगे दोस्तों? जी हाँ, आज हम लोग फॉर्म को बनाना सीखेंगे। लेकिन फॉर्म को बनाने से पहले अपने जो प्रोग्राम है उसको माइग्रेट और माइग्रेशन करवा लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला तो जो हम लोगों ने मॉडल्स वगैरह बना लिए, माइग्रेट और माइग्रेशन को सीखेंगे, साथ ही साथ जो फॉर्म्स हैं उनको भी सीखेंगे। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जो मॉडल्स बनाए उसके बाद ये कमांड हमें टर्मिनल पर रन करनी होती है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। ठीक है, अब ये करता क्या है दोस्तों? ये ज़ेंगो को बताता है कि भैया जो मॉडल्स में क्या नया चेंज हुआ है। ठीक है, कोई फील्ड बढ़ी है, कोई टेबल ऐड हुई है। ठीक है, जैसे नई फील्ड या टेबल्स या सिर्फ एक प्लान बताता है। ठीक है, कि कोई नई फील्ड ऐड हो गई है या एक नई टेबल हमारे डेटाबेस में ऐड हो गई है, तो ये बताता है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। तो जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम में मॉडल्स को बनाएंगे तो इस कमांड का यूज करेंगे। इसके साथ साथ पाइथन manage.py माइग्रेट, ठीक, ये प्लान को एक्चुअल डेटाबेस में अप्लाई करता है। ये तो प्लान बना दी इसकी भैया फील्ड या टेबल बनानी है, लेकिन ये एक्चुअल डेटाबेस में क्या कर देता है? अप्लाई कर देता है पाइथन manage.py माइग्रेट, ताकि नए टेबल या फील्ड डेटाबेस में क्रिएट हो सके। ठीक है, ये सिंपल सा था दोस्तों, और मैं जितना सारांश आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने देख लिया तो ये दोस्तों मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से कि फिर पाइथन ज़ेंगो में आप लोग खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, मार्केट में उतार सकते हैं। ठीक है, एआई का जमाना है, पाइथन आप लोग जानते हैं एआई की जननी है पाइथन। तो अगर आपको अपने ही सॉफ्टवेयर में एआई अगर यूज कर लें कितना बेटर होगा। अगर आप में से, देखिए, मेरा जो ड्रीम है कि आप में से भी कई लोग जोहो बुक या उससे बेटर सॉफ्टवेयर मार्केट में उतारें, उससे मेरा भी नाम होगा और इस चैनल का भी नाम होगा कि वो शख्स कहेंगे कि हमने यहाँ से सीख करके जोहो बुक जैसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया। दोस्तों, अब आप लोग ये मत कहिएगा कि खुद डेवलप कर नहीं पा रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, रास्ता मैं बता रहा हूं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करिए। अब सक्सेस कौन होता है ये तो हम लोगों की मेहनत पर डिपेंड करेगा, है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फॉर्म की। ठीक है, तो देखिए, अभी हम लोग मेक माइग्रेशन और मेक माइग्रेट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक एम्प्लॉय की टेबल को बनाया। ठीक है भाई, हमने एम्प्लॉय टेबल बनाई तो माइग्रेशन चलाया। सबसे पहले पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो ज़ेंगो ने बोला ओके, नया चेंजेस है, मैं एक प्लान बनाता हूं या बना लेता हूं। ठीक है, आपने एम्प्लॉय टेबल बनाई, फिर ज़ेंगो को बताना पड़ेगा ना कि भैया हमने एक टेबल बनाई है। तो उसको बताने के लिए मेक माइग्रेशंस चलाया जाता है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। वो बता देता है कि भैया ज़ेंगो हमने एक टेबल बना दी है। फिर माइग्रेट चलाया जाता है। फिर ज़ेंगो ने बोला ठीक है, आपने टेबल बना दी है, अब मैं इसको डेटाबेस में क्या करता हूँ? इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो मेक माइग्रेशंस ज़ेंगो को बताता है कि ज़ेंगो भैया हमने टेबल बना दी है। और माइग्रेट से क्या होता है? ज़ेंगो कहता है ठीक है, आप टेबल बना दिए हो, परेशान ना हो, हम एक यहाँ डाटाबेस में जोड़ दे।
बस सिंपल है। तो जब भी मॉडल्स बनाएंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस और पाइथन manage.py माइग्रेट। ओके, अब दोस्तों देखिए भाई हमारा मॉडल्स बन गया, ठीक। अब ये मॉडल्स बनाने से क्या फायदा है ना, जब तक भैया ज़ेंगो फॉर्म ना हो, हमें स्क्रीन पर दिखाई ना दे, है ना। अब दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, स्क्रीन पर जो दिखता है, बात समझिएगा, वो तो हम लोग HTML पेज से लाएंगे, CSS से डिजाइनिंग करेंगे, है ना। जावा स्क्रिप्ट का भी यूज हम लोग अभी बाद में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले जो हम लोगों ने मॉडल्स बनाए उसको ज़ेंगो फॉर्म से क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, हमने बना लिया, अच्छी चीज है, लेकिन मॉडल्स को ज़ेंगो फॉर्म से क्या करना है भाई, कनेक्ट करना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आप लोगों को, जो हम लोगों ने ऐप बनाई थी उस पे मॉडल्स डॉट पी तो हम लोगों ने मॉडल्स ऐड किए थे, फिर फॉर्म्स डॉट पी की एक नई फाइल आप लोगों को बनानी होगी, ज़ेंगो नहीं बनी बनाई देता है, ठीक है। तो फॉर्म्स डॉट पी की फाइल आप लोग अपने ऐप फोल्डर पर बना लीजिएगा, और सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फ्रॉम ज़ेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स, ज़ेंगो से फॉर्म्स को इंपोर्ट कर लेना है। फिर दूसरी कमांड क्या होगी कि फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट वेमेंट। हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शंस में मॉडल्स डॉट पी के अंदर वेमेंट नाम का एक मॉडल्स क्रिएट किया था कि नहीं किया था। अब मॉडल्स डॉट पी के अंदर हम लोग कई डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को प्रिपेयर करेंगे, तो उस मॉडल्स को हमें अपने ज़ेंगो फॉर्म में क्या करना होगा भैया, इंपोर्ट करना होगा कि नहीं। तो दो चीजें इंपोर्ट करनी है, पहली तो फॉर्म्स, और दूसरा जो मॉडल्स है, जो मॉडल डॉट पी में क्रिएट किया था। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्लास वेमेंट फॉर्म, ठीक, इसमें भी फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, जैसे हम लोगों ने मॉडल डॉट मॉडल से इनहेरिटेट किया था, उसी तरह इस फॉर्म को भी हम लोग मॉडल फॉर्म से क्या करेंगे, इनहेरिट कर देंगे, ठीक है। क्लास मेटा, क्लास मेटा क्या बताता है भैया, क्लास मेटा बताता है कि कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो। तो हमने तो एक ही मॉडल्स बनाया था वेमेंट नाम का प्रीवियस सेक्शन में। अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों ये पार्ट 6 चल रहा है, आप पार्ट 1 to 5 वॉच कर सकते हैं। फिर हम लोग इसमें वही फील्ड देखिए, व्हीकल नंबर, ड्राइवर नेम, चेयर वेट एंड ग्रॉस वेट, बस इतना जोड़ना है। तो अगर फिर से बात करें तो सबसे पहले आपको ज़ेंगो से फॉर्म्स इंपोर्ट करने हैं, मॉडल से अपने उस मॉडल को इंपोर्ट करना है, फिर इसके बाद क्लास चला देनी है, इस फॉर्म्स को इनहेरिट करना है। मेटा मतलब कौन सी मॉडल को यूज कर रहे हैं आप, वो बता देगा, और फिर कौन कौन सी फील्डें हैं, ये हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, और हर सॉफ्टवेयर का फंडा यही होगा पाइथन ज़ेंगो में। अब जरूरी नहीं है आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना करके ही मार्केट में उतारें, आप स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम उतार सकते हैं, आप अपना इंस्टाग्राम का बना करके अपलोड कर सकते हैं, आप और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आप एक्सेल टू टैली के प्रोग्राम को वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, जहां पर लोग विजिट करेंगे आपको अर्निंग होगी। देखिए ग्लोबली क्या है, चाहे यूट्यूब हो या वेबसाइट हो, अगर आपने उसमें ट्रैफिक को बढ़ा लिया, ठीक है, तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी अगर आप लोग चाहें तो किसी भी तरह की वेबसाइट पाइथन ज़ेंगो बना सकता है, और आज के समय में टैली बेस्ट है, बट जोहो टैली से ज़्यादा बेस्ट है। रीज़न, आज के समय में हर व्यक्ति ऑनलाइन जा रहा है, एसएपी जोहो और टैली से लाख गुना बेस्ट है ना। तो उनके डेटाबेस का स्ट्रक्चर, उनकी स्पीड, वो सब आप लोग पाइथन ज़ेंगो से भी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में भी देख लेते हैं, VS कोड में भी देख लेते हैं कि हम लोगों ने
इसको कैसे ऐड किया। ओके, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाली जो ऐप हम लोगों ने बनाई थी इसमें मॉडल्स डॉट पी वाई तो बन करके आ गया था, लेकिन ये जो फॉर्म्स डॉट पी वाई है, आपको इस पर बस राइट क्लिक करना होता है, न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म्स डॉट पी वाई लिख दीजिएगा बस। और ये जो कोड है कि फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स और फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट वेमेंट, जो मॉडल्स डॉट पी वाई में हम लोगों ने अपने मॉडल्स को क्रिएट किया था, ये देखिए वेमेंट नाम से, है ना। इस मॉडल्स को अपने फॉर्म्स में इंपोर्ट कर लेंगे, फिर इसकी क्लास बना देंगे और फॉर्म्स को इनहेरिट कर देंगे मॉडल फॉर्म से। क्लास मेटा क्या बताता है कि आप कौन से मॉडल का यूज कर रहे हैं, और जो फील्डें यूज हुई थी उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट कर देना है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जेंगो प्रोजेक्ट बनाना, ऐप बनाना, ऐप को सेटिंग्स डॉट पी वाई में ऐड करना, मॉडल्स डॉट पी वाई बनाना और फॉर्म्स डॉट पी वाई बनाना, ये सारी चीजें सीख ली। ठीक है, अभी दोस्तों बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, इसका पूरा मैं सारांश लेके आऊंगा। और आप लोगों से बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने ये चीज सीख ली तो जेंगो बिल्कुल हलवा है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखिए, फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट पेमेंट, है ना। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, है ना। अब आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग यूआरएल्स, है ना, बनाना सीखेंगे, व्यूज बनाना सीखेंगे, फिर HTML से अपने प्रोग्राम को डिजाइन करना सीखेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि इस URLs को, अभी तो ये मेरे लोकल सिस्टम में पूरा डेटाबेस पड़ा हुआ है, तो अब मेरे लोकल सिस्टम से वो चल रहा है, लेकिन मैं इस पूरी फाइल को हिरोक्यू या गिटहब या किसी और वेबसाइट पर, होस्टिंग पर, है ना, इसको अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग भी इस कोड को ग्लोबली, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मिनी प्रोग्राम है। इसी तरह अगर आप लोग जोहो के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो फंडा बिल्कुल वही होगा, बस इम्पोर्टेंस क्या होगा कि आपको डेटाबेस की डिजाइनिंग आनी चाहिए। अभी तो हम लोग जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इसमें डेवलप करेंगे तो आप लोग खुद इसकी पावर को देखेंगे, है ना। तो दोस्तों, टॉपिक कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है तो भी प्लीज बताइए, है ना, ताकि हम लोग पाइथन को गहराई से समझ सकें, पाइथन से अर्निंग कर सकें और पाइथन से इस ग्लोब के लोगों को कुछ ऐसी चीज करके दिखा सकें जिससे लोग काफी प्रसन्न हो, है ना। तो फिर मिलते हैं, गुड बाय।